होटल टू ड्रिंक पर आपका स्वागत है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा केंद्र सरकार का 2 टूक नो नहीं मिला, फिर हुआ विशेष पैकेज और इस मुद्दे को लेकर आरजेडी कांग्रेस सहित विपक्षी दल नीतीश कुमार पर तंज कस रहे थे कि इस्तीफा दे दो यदि विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए। लेकिन मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। उसमें बिहार के लिए धन वर्षा की गई है। बिहार को 58,900 करोड़ रुपया मिला है। उसमें भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार के लिए बोधगया और विष्णुपद कॉरिडोर की घोषणा की है। सड़क पर बिहार में 26,000 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है। कई योजना है। एक बजट में जो एक बात पर अभी लोगों का ध्यान नहीं गया है, वो भविष्य में आएगा कि हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखें तो मगध को यदि हटा देते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास नहीं रहेगा। मौर्य हो, गुप्त वंश हो, कई ऐसे वंश थे जो इनका शासन देश से लेकर विदेशों तक, आज जो विदेश में है वहाँ तक रहा है। तो बिहार में शायद ही ऐसा कोई जिला है जहाँ प्राचीनतम यानी प्राचीन भारत का कोई न कोई अवशेष न हो। यदि उसे डेवलप किया जाएगा तो उसके लिए भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए राशि आवंटित की गई है। स्टार्टअप के माध्यम से 20 लाख रुपया दिया गया है। महिला को भी दिया गया है। यानी यदि पर्यटक बिहार आएंगे तो उनकी सुख सुविधा के लिए स्टार्टअप कंपनियां भी बनाकर कई युवा, सैकड़ों युवा, हजारों को रोजगार दे सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जब आए तो कानून का राज था, सुशासन की बात की जाती। अभी दौर इसमें थोड़ी कमी आई है। यदि बिहार में आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, बिहार को जो नुकसान शराबबंदी से हुई है उससे कई गुना अधिक पर्यटन उद्योग से बिहार को मिलेगा, यह भी तय है। अब देखना है कि सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार बिहार में पर्यटक स्थलों को कैसे विकसित करते हैं और सुरक्षा का माहौल व्याप्त कर देश विदेश के पर्यटकों को बिहार लाने में सफल होते हैं। यह भविष्य की बात इतना तय है कि पर्यटन उद्योग से बिहार को अरबों रुपया का राजस्व प्राप्ति होगा, यह भी तय है। आज गुजरात में आप जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बड़ा आदमकद प्रतिमा स्थापित है। द्वारका है और भी है, लेकिन बिहार की तुलना में धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर कई गुना ज्यादा है। यहाँ लोग आते हैं। विश्व प्रसिद्ध पितरपक्ष मेला में हर साल पितरपक्ष मेला के दौरान ही 5 से 10 लाख की संख्या रहती है। वैसे साल भर पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए इलाका वाइज यानी कभी बंगाल तो कभी दक्षिण भारत, कभी नेपाल के या तीर्थयात्री यहाँ आते रहते हैं। तो उन्हें यदि सुविधा मिलेगी तो वो अपने गांव घर वापस लौटने पर चर्चा करेंगे और लोग स्वतः खींचते चले आएंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विष्णुपद कॉरिडोर का निर्माण होगा, जहां कई तंग गलियां और जर्जर भवन टूटेगा, यह भी तय है। लेकिन मुआवजा राशि भी बहुत अधिक मिलेगी और विकास जब होगा तो हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और अनवरत 4-5 साल तक तो विकास होगा ही। तो बिहार के लिए मोदी जी ने धन वर्षा की है, अपना खजाना खोल दिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर है कि वे बिहार में सुरक्षा का माहौल कायम करें, विकास को गति दिलाएं। तो तय है बिहार जो विशेष राज्य का दर्जा न मिला है वो विशेष पैकेज के रूप में जो बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का जो पैकेज है उससे विकास की गाड़ी न केवल चलेगी बल्कि दौड़ने लगेगी, यह भी तय है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।